तो आ गए आप। बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट की या फिर एमपीटेट की, संस्कृत अगर आपने लिया है लैंग्वेज के रूप में पेपर 1 पेपर 2 या किसी भी एग्जाम में जिसमें संस्कृत पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो आपके लिए ही है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। यहाँ पे आपको संस्कृत के साथ ईवीएस, बाल विकास, पर्यावरण यानी मैथमेटिक्स, सभी पेडागोजी क्लासेज और सभी कंटेंट भी आपको करवाए जाते हैं। नोट्स के लिए ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले छोटा सा फीडबैक, आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा। मोटिवेशन के लिए, ये कोई प्रचार नहीं है, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर का जो डर है संस्कृत का वो निकलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गृह कार्येषु मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है उससे प्रश्न है ये। छात्राः गृहे नवीन पाठान् पठितुं रुचि प्रदर्शयेयुः, अभिभावकाः जानीयुः यत् छात्राः विद्यालये किं किं पठन्ति, पठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः या फिर पठने छात्र रुचिवर्धनम्। वैसे तो आपको सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप बेस्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रागृहे नवीन पाठ्य, मतलब छात्र गृह में, घर में नए पाठों को पढ़ने के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, रुचि का प्रदर्शन करेंगे वे। अभिभावकों को पता चलेगा कि उनका बच्चा स्कूल में, विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है। पठित पाठात अधिकृत अभ्यासम कुरुत, मतलब अभ्यास कराने के लिए, या फिर रुचिवर्धने मतलब रुचि बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या आएगा, गृह कार्य यानी होमवर्क देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने गेस कर लिया है, पठित पाठान अधिकृत अभ्यासुम कुर्यु, मतलब जो भी बच्चों ने पढ़ा है उसका अभ्यास करें घर पे, इसके लिए गृह कार्य दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम अस्ति नहीं लिखा है, हमने बोल दिया। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, पहले तो आप इसके ऑप्शन देखिए। पाठस्य शीर्षकम यानी पाठ के शीर्षक, संदर्भस्य ज्ञानम यानी संदर्भ को ज्ञान में रखने के लिए, पाठेषु उपशीर्षकाणि या फिर लेखनाभ्यासः। अवबोधनात्मक परीक्षणम, अवबोधनात्मक परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप परीक्षण ले रहे हैं, कोई टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसको ध्यान देंगे, शीर्षक को ध्यान देंगे, उपशीर्षक को नहीं। लेखन अभ्यास या संदर्भ ज्ञान में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि ज्ञान को आप, ठीक है, किसी भी पाठक के संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन कार्य है। इसलिए पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए आवश्यक होता है, जिससे विद्यार्थी पाठ को भली भांति समझ सके, और तभी अवबोधन परीक्षण किया जाता है, ना कि शीर्षक के विषय में जानकारी और ना ही उपशीर्षक और ना ही लेखन अभ्यास द्वारा। सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर बी। प्रायः छात्राः नूतन विषयान् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम् अनुभवति, कारणम् अस्ति यत् ते नूतनान् अथवा अधिकान् शब्दान् न जानन्ति, एतदर्थ कः उपाय। मतलब प्रायः देखा गया है कि नए विषयों को पढ़ने में बच्चे क्या करते हैं, कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं, कठिनाई प्रकट करते हैं। उसका कारण क्या है, नूतनान अथवा अधिकान शब्दान, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ नहीं जानते। जैसे आप संस्कृत में या इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब नहीं जानते। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना हमें, छात्राः शब्दार्थान स्मरेयुः, मतलब छात्र को शब्द याद करने के लिए हम दें। छात्राः सूत्रलेखस्य अधिकाधिकम अभ्यासम कुर्युः। तो देखिए आपने ट्रिक वाले वीडियो में क्या देखा, क्या समझा आपने कि स्मरण पे, याद करने पे हम बल नहीं देते हैं, बल किस पे देंगे, अधिक अधिक अभ्यास। अच्छा था, लेकिन सी ऑप्शन कहा जा रहा है, छात्राः शब्द समृद्ध वैविध्य पूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरित्या, मतलब छात्र को वैविध्यपूर्ण यहाँ पे शब्द प्रयोग हो गया है, इस वजह से ये ऑप्शन इसका
ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। मतलब ये होगा कि छात्रों को शब्द समृद्धि के लिए अनेक तरह के साहित्य पढ़ने चाहिए, वहाँ से नए नए शब्द बच्चे सीखेंगे। साहित्य पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट ऊपर सजेस्टेड में शो कर रहे हैं, कहीं से भी आप क्लिक करें और उनको ज़रूर देखें। एक बार नहीं 2 बार देखें, वो आपके लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे, व्याकरणात्मकम अनुदेशनम तदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि व्याकरणात्मक अनुदेशन तदैव स्वाभाविकम मतलब तभी स्वाभाविक रूप से माना जाता है, यदा कब कब माना जाएगा ये स्वाभाविक रूप से व्याकरणात्मक अनुदेशन। लेखनात् भाषणात् व पूर्व व्याकरणाभ्यासार्थः प्रयत्ना क्रियन्ते, अध्यापकः अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीकृन्ते, छात्राय स्वयमेव लेखन। हमने आपको ट्रिक वाले वीडियो में ये भी बता रखा है, जब आप बिल्कुल फेल हो जाएं, मतलब फेल मतलब ये नहीं पेपर में, जब आप बिल्कुल ही ना समझ पाएँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल अर्थी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, समय कम है, लास्ट टाइम बचा है, तो आप बड़ा वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। और वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा, आंसर इसका सी आएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए कि व्याकरण अनुदेशक तभी स्वाभाविक रूप से माना जाता है जब छात्रा स्वयमेव मतलब जब छात्र स्वयं लेखन भाषण समय, लेखन और भाषण के समय सजग होकर त्रुटियों का संशोधन खुद ही करें, है ना। त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति मतलब त्रुटियों का, गलतियों का संशोधन करें। व्याकरण पे यहाँ पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, कमज़ोर हो गया ऑप्शन ये। निरंतर सिद्धांत को हम बताएं तो इससे क्या होगा, सबसे अच्छा क्या है, स्वयं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहेगा, छात्र स्वयं करके सीखने पे बल दिया गया है। ये आपका प्रभावशाली उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थ प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। मतलब ये हुआ कि छात्रों से संबंधित लिखित कार्य संबंधन त्रुटि संबोधन को प्रभावित करने की क्रिया क्या है। अस्ति मतलब है, होता है। संकेत द्वारा त्रुटि निर्देशन मतलब संकेत के द्वारा त्रुटियों को निर्देशन किया जाए। छात्रों को संशोधन करने के लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा दाना मतलब प्रेरणा, मोटिवेट किया जाए। समीचीनानि उत्तराणि प्राप्तुम पुनः पुनः लेखनम मतलब समीचीन उत्तर के लिए बार बार लिखने के लिए कहा जाए। कृष्णफलके उपयुक्त उत्तर लेखनम, कृष्णफलके का मतलब क्या होता है, हमें याद था, इस समय नहीं याद आ रहा है, शायद ब्लैक बोर्ड होता है कृष्णफलके का मतलब, ठीक है। मतलब ब्लैक बोर्ड से देख करके उत्तर को लिखा जाए। या फिर अशुद्धि नाम पुनः पुनः अवलोकन, अशुद्धियों को बार बार देखा जाए, अवलोकन किया जाए। तो सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या होगी, संकेत द्वारा बच्चा समझ पाएगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया था आयोग ने, छात्रों से संबंधित लिखित कार्य में अगर त्रुटि हो रही है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, संशोधन के लिए हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। बड़ा ऑप्शन है, यहाँ पे भी सही हो रहा है। आंसर मिलेगा इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर ए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, त्रुटियों को बच्चों को बताया जाएगा और संशोधन के लिए मोटिवेट। ये अभिप्रेरणा जो शब्द है, अभिप्रेरणा, ये आपको यहाँ पे क्या है, नंबर दिला रहा है, पॉजिटिव कीवर्ड है। नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड हमने बता रखे हैं आपको। छात्राः प्रायः सर्वत्र एव प्रथम भाषम अथवा तृतीय भाषाम अवगंतुम वक्तुम च काठिन्यम अनुभवन्ति। छात्राणाम सहायार्थम कः समीचीनः उपाय। समझ नहीं पाए होंगे आप, बड़ा देख करके डर जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, वीडियो आप लाइक करना भूल गए क्या, कर दीजिएगा लाइक। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा यहाँ पे, प्रायः छात्र प्रथम भाषा और तृतीय भाषा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, छात्रा प्रायः सर्वत्र एवं प्रथम भाषा तृतीय भाषा, प्रथम भाषा और तृतीय भाषा को प्रकट करने में काठिन्यम अनुभव मतलब कठिनता का अनुभव करते हैं। छात्राणाम छात्रों के लिए सहायता करने के लिए समीचीन मतलब सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, सबसे उपयुक्त उपचार क्या है, प्रथम भाषा संबद्ध अन्य भाषा शिक्षणम, भाषा मूल वक्तव्य पाठनम, द्वितीय तृतीय भाषा कालांसानम वृद्धि, या फिर भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक। यहाँ पे भी आपको देखिए कीवर्ड से हेल्प मिल रही है, आप अर्थ भी नहीं निकाल पाए, लेकिन जहाँ पे अधिक से अधिक अभ्यास और प्रयोग की बात कही जा रही है, ऑप्शन सही है। प्रथम भाषा को कहा जा रहा है अन्य भाषा से शिक्षण दिया जाए, गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है द्वितीय तृतीय भाषा कालांसाना मतलब कालांश मतलब ये होते हैं जो क्लास में नहीं पीरियड लगते हैं कि छठे पीरियड में आपको संस्कृत पढ़ाई जाएगी, तो संस्कृत के 2 पीरियड कर दिए जाएँ, 2 कालांश कर दिए जाएँ,
उससे क्या होगा, हमें क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के अवसर दिए जाए। भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कोऽपि छात्रः अधिगन्तुं किंचित काठिन्यम अनुभवति अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्रीम अधिकृत्य सः अपि निपुणः भवेत् इत्यर्थं कृत उपचारात्मक शिक्षणस्य कृते किम अत्यधिकम आवश्यकम। क्वेश्चन नंबर 89 है आपके सामने। फिर से आप डर गए होंगे, कहा क्या जा रहा है, कोऽपि छात्रः मतलब कोई छात्र अधिगन्तुं किंचित काठिन्यम अनुभवति, कहीं पे पढ़ने के समय, अधिगम के समय कठिनता का अनुभव करता है। अन्य सामान्य छात्राणाम कृते निर्मित वाचन सामग्री अधिकृत्य सा अपि निपुणा भवति, अन्य सामान्य छात्र जो हैं वाचन सामग्री का प्रयोग करके अति निपुण हो चुके हैं। तीर्थकृत उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, पाठ्यवस्तुना सार प्रदानम अथवा सरल पठन निवेश प्रदानम यानी रीडिंग इनपुट्स, या फिर संगणक माध्यमेन शिक्षार्थनम आंगुलिक पाठ्य सामग्री डिजिटल रीडिंग मटेरियल दिया जाए उनको, या फिर अपरिचित शब्दानाम अभियानम एवं छात्रेभ्यः सहयोगदानम यत् ते शब्दार्थ दृष्टुम अवगंतुम च समर्थ्यो भवति। सबसे बेहतर तरीका क्या होगा उपचार करने के लिए, बच्चे जो हैं कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं कहीं पे अधिगम में, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 अब आपको साफ दिख रहा होगा। 89 के लिए आंसर क्या करेंगे आप। अगर बच्चे कहीं पे भी पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, मतलब जिस भी भाषा को पढ़ रहे हैं उनकी शब्दावली उनकी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे बेहतर तरीका क्या होगा, यहाँ पे डिजिटल कहा जा रहा है, यहाँ पे रीडिंग इनपुट ठीक था, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ कई सारी बातों को मिला लिया गया। अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम मतलब अपरिचित शब्दों को भी ज्ञान दिया जाए उनको को, ठीक है, अपरिचित शब्दों की पहचान कराई जाए। फिर क्या कहा गया, मतलब यहाँ तक एक बात हो गई। एवं छात्रेभ्यः सहयोगदानम मतलब छात्रों का सहयोग करे टीचर, ठीक है, सहयोग करे, ठीक है। और इसके बाद यत् ते शब्दार्थम द्रष्टुम अवगंतुम च समर्थ्यो भयो, मतलब फिर से समझिए, अपरिचित शब्दों के पहचान, छात्रों के परस्पर सहयोग से शब्दों को देखकर उसके अर्थ को समझने में बच्चे क्या है, सक्षम हो जाते हैं। इसलिए सी विकल्प जो है सबसे ज़्यादा तर्क संगत है। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ऑप्शन है और यहाँ पे कई सारी बात कही जा रही। यहाँ पे देखिए पाठ्य वस्तुना अथवा सरल, यहाँ पे सरल निवेश प्रदान करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया कि सिर्फ पाठ्य सामग्री है उसी को केंद्र में रखा जाए और कुछ नहीं। जबकि यहाँ पे क्या है, अपरिचित शब्दों सहयोग के द्वारा कई सारी बातें कही गई। तो ऐसे आप पहचानिए। कई बार ऐसा होता है कि अर्थ पेपर में नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें आंसर इसी तरीके से आपको वहाँ पे करना होगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार आता है, डिस्लेक्सिया एकः भाषागत विकारः यह प्रभावयति। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पे, एकः शिक्षकः बी कक्षायाः ओडिया भाषी छात्रान् आंग्ल भाषा शिक्षयन्ति तस्य कृते ओडिया भाषायाः भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानां आंग्ल भाषायाम अनुवादम कारयति एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचिततम। क्वेश्चन नंबर है 91। एक शिक्षक बी कक्षा में ओडिया भाषी छात्र, मतलब ओडिया भाषी उड़ीसा में बोलने वाली जो भाषा है, उड़ीसा भाषी छात्रों को आंग्ल भाषा मतलब नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। आंग्ल भाषा का मतलब है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दे रही है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, तस्य कृते सह ओडिया भाषाया विभिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कारयति एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम। तो यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, इसके लिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए। एक शिक्षक बी कक्षा में उड़ीसा भाषी छात्रों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देता है, वह इसके लिए तस्य कृतेशः वह इसके लिए उड़ीसा भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। एतेन मार्गेण अधोकथनेषु किम उचितम, इसके लिए क्या सबसे बेहतर होगा। एतेन रूढ़्यात्मक प्रयोगे समस्या बहुत, ये एक रूढ़िवादिता एक समस्या है। आंग्ल भाषाया सहज दक्षता लभ्यते, आंग्ल भाषा का मतलब क्या बताया, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा ज़्यादा आसान है, बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रही है। ऐसा मार्गः प्राथमिक कक्षाणाम कृते उचित न तुम माध्यमिक कक्षाणाम कृते, ऐसा संप्रेषणात्मक, तो संप्रेषणात्मक की कोई बात ही नहीं होगी। बेहतर ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐसा करना प्राथमिक कक्षा के लिए उचित है।
माध्यमिक कक्षा के लिए ये उचित नहीं होगा। टीचर कर क्या रहा था, देखिए ट्रांसलेट आप कर दे रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी में, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, बच्चा प्राथमिक स्तर पे समझ नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसा मार्गा प्राथमिक कक्षा नाम, प्राथमिक कक्षा के लिए ये उचित है, ना कि माध्यमिक कक्षा के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, शायद मेरे बताने के तरीके में कुछ त्रुटि हुई है, फिर से समझिएगा। एक शिक्षक बी कक्षा में उड़ीसा भाषी छात्रों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देता है, इसलिए क्या करता है, इसके लिए उड़ीसा भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। तो ये जो है प्राथमिक कक्षा के लिए छात्रों के लिए उचित है, यही आंसर दिया था। क्या रीज़न है, इसमें थोड़ा सा हमें भी लग रहा था कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए। फिलहाल आपको नंबर यहीं से मिलेगा, तो आप अभी इसको ऐसे ही समझिए कि ये अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप यही आंसर लगाइएगा। एक शिक्षिका बी कक्षा आया, ये तो रिपीट हो गया फिर से। डिस्ग्राफिया वर्तते, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे, तो ग्राफ से बनती है पेंसिल। कैसे, क्योंकि पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट, और पेंसिल से आप शुरुआत में लिखते हैं। बात किसकी आ गई, लिखने की। लिखित भाषायाम बोधे भाषागत न्यूनता। आंसर मिला आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 92। अंक गणितीय न्यूनता क्या होता है, तो होता है आपका डिस्कैलकुलिया। सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनं कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येक पंचशब्दस्य लोपं कृतवती एतद् अभ्यास कार्यम् अस्ति। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने। सुंदरी नाम की एक बालिका अपने अभ्यास कार्य को संपन्न करती है, यस्मिन् सा प्रत्येक पंचशब्द, मतलब जिसमें वह प्रत्येक 5वें शब्द का लोप करती है। ऐसा अभ्यास कार्य बालिका द्वारा क्यों किया जा रहा है। लोप क्यों करते हैं हम, लोप मतलब जैसे हम ऐसे कुछ लिख रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं, फिर ऐसे लिख रहे हैं, लोप क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या व्याकरण परीक्षा है, नहीं लेखन परीक्षा। वैसे तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन उन सभी में एक ऑप्शन मिल गया आपको रिक्त स्थान पूर्ति, जो डायरेक्ट उसका आंसर है। व्याकरण में भी रिक्त स्थान का पूर्ति किया जा सकता है, लेखन में भी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर कोई ना लगा दें, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, इसीलिए क्या है, पंचम शब्द का वो लोप कर रही है, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला वर्क करवाना चाह रही। उद्गामी साक्षरता यानी एमर्जेंट लिटरेसी अधुनिस्तनेषु कस्य क्रियाकलापः सन्निवेशः भवति। वर्णमालाक्षरलेखनं, पठनं, कूटानुवाद च, रीडिंग एंड डिकोडिंग, लेखनी संघर्षणम, अस्पष्ट शब्दोच्चारणम च, या फिर गायनम, नृत्यंच। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने। सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे लेखनी घर्षणम, अस्पष्ट शब्दोच्चारणम च। आप कह रहे होंगे आंसर डायरेक्ट बता दिया ना। देखिए लेखनी घर्षणम क्यों होगा, क्योंकि लेखनी का हिलडुल कर चलना, ठीक है। अस्पष्ट शब्दोच्चारणम मतलब किंचित कहीं से भी शुद्ध उच्चारण करना, ये क्या है, उद्गामी साक्षरता को बताते हैं। एमर्जेंट लिटरेसी का मतलब ही यही है कि लेखनी का हिलडुल कर चलना। तो इसको आप एज इट इज़ याद करिए। आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर सी। योग्यावसर प्रदाने अनेक भाषाणाम अधिगमः, छात्राणां कृते कष्टप्रदानः भविष्यति, स्वाभाविक भवति छात्राणां कृते भारः भविष्यति। मतलब क्वेश्चन नंबर 95 आपसे ये पूछ रहा है कि छात्रों को यदि अनेक भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, अनेक भाषा का ज्ञान हो, योग्यावसर प्रदाने अनेक भाषाणां ज्ञानम अधिकारणम, छात्रों को यदि अनेक भाषा का ज्ञान पूर्वक अध्ययन करा दिया जाता है तो छात्रों को क्या होता है, स्वाभाविक भवति, छात्राणाम कृते भार तो नहीं होगा, कष्ट भी नहीं होगा। जब अनेक भाषाओं का तो कष्ट भी नेगेटिव, भार भी नेगेटिव। स्वाभाविका भवत या फिर छात्र कृते कष्ट प्रदाना भवत, जब बच्चों को अनेक भाषाओं का ज्ञान होगा, अभ्यास कराया जाएगा, तो उन्हें किसी भी प्रकार की परिवेश में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। समूह के हिसाब से बच्चा क्या है, समायोजन कर पाएगा। छात्र कृते कष्ट प्रदान ना भविष्य, छात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा अगर उसको अनेक भाषा का ज्ञान होगा। अवसर पर योग्य अवसर प्रदान, अवसर मिलने पे वो अपनी भाषा का प्रयोग कर पाएगा, उसी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, भाषाया संबद्ध येन सह भवति। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने। बताइए भाषा का संबंध जिससे होता है वो क्या है, किससे होता है भाषा का संबंध। मानवस्य हृदयेन सह,
मानव के हृदय से, मानवस्य वाग्यंत्रेण यानी मानव के वाग्य यंत्र के साथ, या फिर द्वाभ्यासः, द्वाभ्यासः का मतलब है उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों, ने केन अपि सह मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने, आंसर आप सभी जान चुके हैं, दोनों का ही प्रयोग होता है, आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत भाषाया शिक्षणे प्रथमम कौशलम अस्ति। भाषणम, हर बार एक प्रश्न आता है भाषा कौशल से। अगर आपने दोनों ही पेपर फिल किए हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो इस प्रश्नों की संख्या 3-4 मिल सकती है। भाषा कौशल 4 होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW पढ़ा है ना आपने। तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। आंसर क्या मिलेगा, सु से शुरुआत होती है, सुबोपाली मतलब सुनना मतलब श्रवणम। अंतिम कौशल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं आपको इतना पता है कि नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 98 है। अब कह रहे होंगे आप हिंदी में क्वेश्चन है, तो हमने आपको कई बार बताया हिंदी वाले भी क्वेश्चंस को आप पढ़ लिया करें, ऐसा ना हो हिंदी के क्वेश्चंस को ही ट्रांसलेट करके पूछ लिया जाए और आप ना बता पाएँ। तो जब आप इतना वीडियो देखें तो थोड़ा सा और देख लीजिए, 5 मिनट का और वीडियो होगा, फटाफट से बता देंगे आपको। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98, भाषा से देखिए पूरा डेटा निकलता है, हम देखेंगे कितने लोगों ने हिंदी वाला देखा है, कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्किप कर दिया है। हर एक चीज़ का डेटा निकलता है यूट्यूब से, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, तो देखेंगे हम। अगर आप देख रहे हैं ईमानदारी से तो फिर देखिएगा, वरना फिर दिक्कत है। भाषा से भिन्न विषयों की कक्षाएँ भी भाषा सीखने में सहायक होती हैं। क्यों सहायक होती हैं, समझ लीजिए। हिंदी पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो ऐसे प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, क्योंकि भाषेतर विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग अनेक अवसर मिलते हैं। अवसर मिलना क्या है, अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। सभी शिक्षक बहुभाषीवाद हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपने विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि गणित वाला बच्चा भाषा भी सिखाए, है ना। गणित वाला गणित ही तो पढ़ाएगा, विज्ञान वाला विज्ञान पढ़ाएगा। तो ये कम प्रभावशाली हुए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनेक अवसर मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषाई समझ की जांच में अधिक सहायक नहीं होते। तो देखिए, कल्पना करेगा बच्चा, सहायक होंगे, अनुमान वाले भी सहायक होंगे, चिंतन वाले भी सहायक होंगे। सहायक कौन से नहीं होंगे, पाठ आधारित, ठीक है। पाठ आधारित में बच्चा क्या करेगा, याद करके सुना देगा, तो ये उतना सहायक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पे, भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा की शुद्धता पर बल, व्याकरण के नियमों की जानकारी, गद्य शिक्षण या फिर निदानात्मक उपचारात्मक, सब कुछ सहायक है। लेकिन अब प्रभावशाली ऑप्शन आपको देखना है, भाषा शिक्षण में क्या सबसे ज़्यादा सहायक है। शुद्धता पर बल, व्याकरण के नियमों की जानकारी, निदानात्मक उपचारात्मक क्या। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो व्याकरण के नियमों की जानकारी हो भाषा शिक्षण के अंतर्गत, ये ज़्यादा जरूरी है। संस्कृत शिक्षण की पाठशाला पद्धति के गुण के संदर्भ में सही, संस्कृत की सभी शिक्षण विधियां हमने पढ़ा रखी हैं, वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए। संस्कृत शिक्षण की पाठशाला पद्धति के गुण के संदर्भ में सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 101, 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे, इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार, सूक्ति भंडार में वृद्धि, छात्रों को स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। अब तो मुश्किल हो गया है क्वेश्चन ना, सभी सही लग रहे हैं। 102 में उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब वैसे तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया था उसके अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, ये जो है, क्योंकि अभिनय कला का प्रतिपादन साहित्य में नाटक के मंचन पर किया जाता है, ये तर्क है। और छात्रों में अभिनय कला का विकास करना ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। गद्य के अंतर्गत ये नहीं आएगा, अभिनय कला किसके अंतर्गत आएगा, तो ये अलग से ही एक साहित्य का एक वो होता है ना, अभिनय कला। तो ये सही है लॉजिक आयोग का, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। गद्य पद्य अलग है, नाटक और अभिनय अलग है। गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है, अनुकरण वाचन का, काठिन्य निवारण का, विचार विश्लेषण का, लय युक्त सस्वर वाचन का। क्वेश्चन नंबर 103 है आपके सामने, प्रश्न संख्या 103 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। अनुकरण वाचन होता है, विचार विश्लेषण, काठिन्य निवारण,
लय युक्त। गद्य में लय युक्त सस्वर नहीं वाचन होता है, जबकि पद्य में होता है सुर लय ताल सब कुछ। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। यहाँ पे आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर डी। गद्य काव्य शिक्षण के अंतर्गत अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, काठिन्य निवारण आते हैं। लय युक्त सस्वर वाचन गद्य शिक्षण में नहीं आता, बल्कि किस में आता है? तो ये पद्य में आता है। भाषा कौशल का अंतिम सोपान कौन सा है? जस्ट अभी हमने आपसे पूछा था कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देखिए यही प्रश्न जो है संस्कृत में रिपीट हुए हैं कई बार ट्रांसलेट करके, तो जरूरी है आपको पढ़ना ये सारी चीज़ें। 104 के लिए सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला सुबोपाली, ली मतलब लिखना, ऑप्शन नंबर बी। भाषा कौशल का देखिए कितने तरीके से पूछा गया प्रश्न है ये। वाद विवाद प्रतियोगिता अधोलिखित में से किस कौशल के विकास में सहायक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हिंदी पेडागोजी, संस्कृत, ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। तो वाद विवाद करते हैं तो ये मंच पे होता है ना एक तरीके से, प्रतियोगिता भाषा कौशल में सहायक होगा। लिखते थोड़ी हैं, सबसे ज़्यादा किस में सहायक? मान लिया लिख करके कोई बच्चा याद करके वाद विवाद कर रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? आप वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो देखा होगा आपने, मंच में बुलाया जाता है किसी एक पक्ष के बारे में बोलने के। मान लिया प्रदूषण टॉपिक दे दिया गया, तो एक पक्ष अपनी बात कहता है, एक पक्ष अपनी बात कहता है, या भ्रष्टाचार, ठीक है, कोई ऐसे टॉपिक दे करके, तो इससे क्या होता है? भाषण कौशल, बोलने की क्षमता का विकास होता है। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? संस्कृत वर्णों का क्रम वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, सभी। 106 वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णों का क्रम निर्माण या निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, और व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि, संज्ञाओं, प्रत्याहारों और कई अन्य साधनों का सम्यक ज्ञान करने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति इसका आंसर आ जाएगा। भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। ये भी प्रश्न ट्रांसलेट करके सीटेट पेडागोजी में पूछा गया है। आंसर आ जाएगा यहाँ पे संस्कृत। संस्कृत को भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और तब जाके हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो रहे हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 108 से आगे के जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कुछ ट्रिकी वीडियोस, संस्कृत पेडागोजी ट्रिक प्रीवियस वीडियो आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके अवश्य देखें। नमः संस्कृताय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।